कैसे जेडी वेंस जो कि अमेरिका के एक उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन जब उनकी आधिकारिक यात्रा हिंदुस्तान होती है तो उन्होंने अपने बच्चों के जो कपड़े हैं, जो परिधान है, उनको हिंदुस्तानी रंग देने की पूरी कोशिश की है। आप गौर से देखिए, दोनों बच्चे कुर्ता और पैजामा में नजर आए। जेडी वैंस का इंडिया आना सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि अमेरिकन जो हैं वो अहमियत देते हैं इंडिया को आफ्टर यूरोप। यानी कि वो समझते हैं कि आफ्टर यूरोप इफ देयर इज एनी अदर रिलायबल एरिया और पार्टनर तो वो इंडिया है। ये चीज सारी बात पाकिस्तान को भी खटकती है। के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और अभी वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए भी यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी उनका जाने का यहां पर दौरा था। The diplomatic relationship between India and US has strengthened under Prime Minister Modi and President Trump. उन्होंने कहा है कि चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, उसको देखते हुए जो डिफेंस टाइज हैं वो भी दोनों कंट्रीज के बीच स्ट्रेंथन हो रही हैं। ठीक है जी, मेगा पार्टनरशिप इसको कहा जाता है दोनों के बीच। शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है। जेडी वैंस, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की अहलिया ओशा वैंस पहली भारतीय नजाद अमरीकी खातून दोयम बन गई हैं। वो अपने शौहर के साथ हलबरदारी की तकरीब में शाना बशाना रही और दिस इज समथिंग वेरी वेरी interesting in my assessment and my understanding. Yes. कि जेडी वैंस का आना it is going to be basically it's about asking for the commitments से ही ड्रेसअप में लेके आए। पहली बात तो ये है कि जेडी वैंस का इंडिया आना। अब मैं बताता चलूं जेडी वैंस पहले कहाँ पे गए हैं। आपको पता है कि जेडी वैंस सबसे पहले गए यूरोप, फ्रांस गए, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी का भी उनका एक दौरा था शायद, या फ्रांस का दौरा था, और उसके बाद वो ग्रीनलैंड गए हैं और उसके बाद वो भारत आए हैं। सो इसकी सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि अमेरिकन जो हैं वो अहमियत देते हैं इंडिया को आफ्टर यूरोप। यानी कि वो समझते हैं कि आफ्टर यूरोप इफ देयर इज एनी अदर रिलायबल एरिया और पार्टनर तो वो इंडिया है। ये चीज सारी बात पाकिस्तान को भी खटकती है कि सिंस अमेरिका हैज पिक्ड इंडिया एज ए पार्टनर इन द रीजन, और इंडिया आपको पता है हमारे नेबरिंग कंट्री है, और जब इंडिया वहाँ बातें होती हैं तो डिस्कशंस होती हैं, तो जारी बात है इंडिया बहुत सारी डिस्कशन पाकिस्तान के बारे में करता है। ये तो नहीं होता होगा कि इंडिया, मुझे ये बताएं, डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में जब पहली मुलाकात करते हैं और मिलते हैं मार्को रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो वो बांग्लादेश का जिक्र करते हैं। तो आपको क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते होंगे? 100% करते होंगे। सो वो जिसे कहते हैं ना, हमारे लफ्जों में आम जुबान में कहेंगे, वो जो जयशंकर साहब कान भरते हैं उनके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, रेडिकलाइजेशन है, यहाँ पे खतरा है हमें, और आपको पता है इस तरह की बातें, और जेडी वैंस को भी अच्छी लगती हैं। जेडी वैंस ने बरतानिया के बारे में कहा था कि अगर कोई ऐसा वो जिसे कहते हैं ना, ऐसा मुल्क जो बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन ले लेगा वेस्ट के अंदर, मुस्लिम मुल्क, तो वो इंग्लैंड है। तो उन्होंने कहा कि जिस तेजी से वहाँ पे मुसलमान जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं या मुसलमान वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जेडी वैंस एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो माइग्रेशन के, इलीगल माइग्रेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। तो वो इस चीज़ को ये चीज़ जो है वो है। सो इंडिया के लिए इस दौरे की बड़ी अहमियत है, और सो इंडिया को उन्होंने पिक किया है आफ्टर यूरोप के बाद उन्होंने पिक किया है। और आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 फरवरी 2025 को मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में, उसमें जेडी वैंस भी बैठे हुए थे। और इंडिया क्या चाहता है जेडी वैंस और अमेरिका से? इंडिया चाहता है कि वो कमिटमेंट्स करो हमारे साथ जो बाइडेन ने की थी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप के साथ भी उन कमिटमेंट से हिल गए हैं। ठीक है, अब बातें हो रही थी कहाँ
there was a time of hyper globalization and now it's a time of deglobalization. Yes. ठीक है. So Americans are introducing or are into the game of this decoupling कि किस तरह जो है वो इकोनॉमी जो है वो अब वो जो डिपेंडेंस है वो तोड़ रहे हैं. सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या करेंगे ये या क्या होगा यहाँ पे. ठीक है ना जी. सो मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इंडिया कमिटमेंट चाहता है. Yes. इंडिया कमिटमेंट चाहता है. इंडिया अपने आप को उनको कहता है जी हम तो है. जब मोदी साहब वहां पे गए थे तो उन्होंने कहा था वी आर टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज. इंडिया को वो कहते हैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज. अच्छा, अमेरिका को भी कहते हैं जी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. फिर वो कहते हैं जी कि हम ह्यूमन राइट्स, लॉ, प्लूरलिज्म. जबकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अबाउट ह्यूमन राइट्स, लॉज, रूल ऑफ लॉ एंड प्लूरलिज्म जो है वो इंडिया के बारे में वो नहीं है जो इंडिया कहता है. सो मोदी साहब जो हैं बेसिकली कमिटमेंट्स मांगना चाहते हैं, वो जो इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना उसकी वजह से. सो ये वो कमिटमेंट है कि जी हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है, हम गुडविल पे बात करेंगे. और जिसे कहते हैं ना वो जिसे जब मोदी साहब वहां पे गए तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया था. You need to know about JD Vance India visit with the family this week. The US is India's largest trading partner and both countries are actively negotiating a new trade deal aimed at addressing tariff issues, market access and the broader trade deficit. ये होगा इसके अंदर. ये टॉपिक्स मैंने आपको चंद चुनिंदा टॉपिक्स बता दिए जिनके ऊपर बातचीत होगी. टॉक्स ऑन एक्सपेंडिंग बायलैटरल टाइज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एनहांसिंग रीजनल सिक्योरिटी टाइज. द विजिट इज आल्सो सीन एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू फाइनलाइज ए ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज. इसके अंदर जो टैरिफ्स पे बात हुई है वो टैरिफ भी चल रही है. जितने भी विजिट हो रहे हैं इसके अंदर टैरिफ भी शामिल है, एक बड़ी वजह. द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज स्ट्रेंथन्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प. उन्होंने कहा है कि चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, उसको देखते हुए जो डिफेंस टाइज हैं वो भी दोनों कंट्रीज के बीच स्ट्रेंथन हो रही हैं. ठीक है जी. मेगा पार्टनरशिप इसको कहा जाता है दोनों के बीच. और बायलैटरल ट्रेड जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया जाएगा. और